नमस्कार साथियों, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। यदि आप चाहते हो कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में दो क्वेश्चन हमारे बन जाएं, एक से दो क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शनल का ये जो वीडियो है वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को समझने में जरा सी भी आपको परेशानी आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। क्यों खास है, उसके लिए आपको हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब 7, 9, 11 और 15 यानी 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाए, कोई भी संख्या हो समान संख्या घटा दी जाए तो परिणामी संख्याएं समानुपात में होती हैं। घटाई गई संख्या क्या है? ठीक है, घटाई गई संख्या क्या है, ये आपके चार ऑप्शन है। तो हम इसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं और हम इसे डिटेल से भी कर सकते हैं और हम इसे सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉर्ट आउट सर हम कैसे करेंगे, तो पहले हम इसे डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो 7 इसमें से मैं x घटा लूं। ठीक है, और अनुपात 9 इसमें से भी मैं x कम कर दूं, समानुपात 11 इसमें से भी मैं x कम कर दूं, और अनुपात 15 इसमें से भी मैं x कम कर दूं। कम ही तो करना है। ठीक है, आप सोच रहे होगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, तो इसे कैसे लिखोगे? 7 माइनस के x वटे 9 माइनस के x समानुपात यानी बराबर 11x अपॉन में 15 माइनस के x। ओके, अब आपको करना का क्या है कि यहां से आप रख सकते हो x की वैल्यू भी रख सकते हो पुट करके। ओके, या फिर आप पहले डिटेल से समझ लो। ठीक है, चलो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 7 माइनस एक्स और 15 माइनस के x। ओके, बराबर इस केस में करोगे तो 9 माइनस के x और 11 माइनस के x। यहां तक बात आप समझ गए होगे। ओके, चलो यदि हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 15 7 कितने होते हैं? 105। इसका इसमें हो गया 7 का x में माइनस के 7x, माइनस के x का 15 में तो माइनस के 15x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x स्क्वायर इक्वल 9 का 11 में यानी 9 का मल्टीप्लाई अगर हम 11 में करेंगे तो 99, 9 का माइनस के x में माइनस के 9x, और माइनस के x में 11 में तो माइनस के 11x, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो प्लस, x का x में तो x स्क्वायर। यहां तक आप माजरा समझ गए होगे। ठीक है, अब आप देखो जी x स्क्वायर ये है, बराबर में है प्लस के x स्क्वायर ये है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर आपके कैंसिल आउट हो गए। अब आप x एक साइड ले लो और जो संख्या है उन्हें एक साइड ले लो। ठीक है, यदि आप माइनस के 15 और माइनस के 7, यदि आप माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन सिंबल किसका रहता है? माइनस का, तो माइनस के हो जाएंगे बाबू ये 15 और 7 22x। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान दे रहे हो तो माइनस के 9x और माइनस के 11x, तो ये हो जाएंगे आपके 20x माइनस के। जब ये 20x इस साइड आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे आपके 20x, बराबर में 99 ये वाले। अभी 105 उस साइड पहुंचेंगे तो आप बोलोगे सर प्लस के हैं तो माइनस के 105। ओके, माइनस के 22x में तो यदि प्लस के 20x जाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, बराबर 99 में से माइनस के 105 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। ओके, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल सही बात है, माइनस से माइनस कट गए, 2 से काटोगे 2 3 6, तो x बराबर आएगा बेटा आपका 3। तो आप बोलोगे सर आपको प्रत्येक संख्या में से कितना 3 क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल हाँ। आप सोच रहे होगे सर इसे सॉर्ट आउट कैसे करें, मतलब क्वेश्चन को हम सॉर्ट कैसे करें, तो मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन को आपको सॉर्ट आउट कैसे करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। चलो
छोटा नहीं, चलो बने रहने दो, इसे मैं हटा ही देता हूं। ओके, या तो अब आप बात समझ गए होगे, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को करना है सॉर्ट। सॉर्ट कैसे करोगे? ऑप्शन से। सर ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखो मैं आपको समझाऊं। जैसे आपका 7 अनुपात यानी बटे 9 बराबर में 11 बटे में कितने बेटा 15, ठीक है। यदि आप पहला ऑप्शन मान लो 3 ही रखो, पहला ऑप्शन 3 और 3 ही रख लो। अगर इसमें से 3 कम करें, इसमें से भी 3 कम करें, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3, तो ये समान अनुपात में हो जाए। तो 7 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे बाबू? 4 बचे। और यहाँ कितने बचेंगे? 6 बराबर। यहाँ घटाओ बेटा, कितने बचेंगे? 8। और यहाँ कितने बचेंगे बेटा? 12, ठीक है। अगर आप इसे काटोगे तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, तो ये भी बेटा 4/6, ये भी 4/6, दोनों सेम आ गए। तो जब दोनों सेम आ जाएंगे, किससे आए बेटा? फर्स्ट ऑप्शन से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप सोचो सर ये नहीं मिले तो फिर दूसरा चेक कर लो। आप सोचो सर नहीं, अगर चौथा ऑप्शन होगा तो फिर क्या करेंगे? तो सुन, इसके लिए भी एक हमारे पास सॉल्यूशन है। करना क्या होगा देखो मैं आपको बताऊं। 7, 9, 11 और 15, 15, इन दोनों का अंतर आ गया बाबू 2। इन दोनों का डिफरेंस आ गया बाबू 4, ठीक है। यहां तक माजरा आप समझ गए होगे। आप बोलोगे सर हाँ। इन दोनों का सर एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो इसका इसमें 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। तो यहाँ की बेटा देखो ये समानुपात में होता है। यहाँ की बेटा संख्या 7, मान लो हमने x कम कर दिया, ठीक है, बराबर। यहाँ बेटा 11, तो हमने x कम कर दिया। देखो बेटा अगर हम यहाँ 9 लेंगे तो इस साइड क्या लेना पड़ेगा? हमें 15 लेना पड़ेगा। यहाँ बेटा 2 बार गया था तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ बेटा 1 बार गया था तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए ना? 7 दूनी 2 सत्ते 14 माइनस के 2 का x में 2x बराबर में 1 का इसमें करोगे तो 11 माइनस के x, ठीक है। अब देखो अगर हम माइनस के 2x है, ये इस साइड आएंगे प्लस के x हो गए, बराबर 11, 14 उस साइड पहुंचेंगे तो आप कहोगे सर माइनस के कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। अगर इसे आप माइनस करोगे तो माइनस के x बराबर माइनस का कितने आ गया? 3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू आ गई 3। तो मैंने कितना घटा के गए थे बेटा? हम x घटा के गए थे। x बोले तो ए ऑप्शन। आप बात समझ गए होगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मैंने इसके 3 मेथड बता दिए। अगर आपको जो भी एग्जाम में अच्छा लगे, जो भी आपको सुटेबल लगे, वो आप एग्जाम में इसे कर लेना, ठीक है। और नहीं तो फिर राम नाम जपना, अगर नहीं आए तो और क्या है, ठीक है, छोड़ के आओगे। अब देखो 11, 15, 19, 25, 11, 15, 19 और 25, इसका क्या करना है बेटा? एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, जोड़ने के बाद ये संख्या समानुपाती हो जाती है। जोड़ी की संख्या क्या है? ये देखो आपको एसएससी जीडी 25 जनवरी 2023 सितंबर चौथी सितंबर आपका पूछा गया है, ठीक है। आप पहले मेथड से भी कर सकते हो, दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, तीसरे मेथड से भी कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। तो मैं आपको तीसरा मेथड बताता हूं, ठीक है। क्या बताया था? इनका डिफरेंस आ जाएगा 4। इसका डिफरेंस कितना होगा बेटा? 6। 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 12। 4 3 12, 6 दूनी 12, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 4 3 12, 6 दूनी 12, 11 x जोड़े ही तो रहे बेटा, तो प्लस x कर लो। 3 बार गया 3 का मल्टीप्लाई बराबर 19 से 19 ऐड कर रहे हैं ना, तो x ऐड कर लो। क्या बार गया बाबू? 2 बार, तो 2 का मल्टीप्लाई। 3 का 11 में 33 प्लस के 3 का x में 3x बराबर 19 दूनी 38 और प्लस के 2 का x में 2x, ठीक है। तो 3x, ये इस साइड आएंगे माइनस के 2x हो गए, बराबर में 38, 33 उस साइड पहुंचेंगे माइनस के 33। तो आप जब इसे घटाओगे तो x बचे, तो आप बोलोगे सर 38 में से 33 जाएंगे तो कितने ऐड करने पड़ेंगे इसमें? 5। 5 C4, ये सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन बेटा बेहद खास है,
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें छात्र बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ते हैं। क्या, एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, टोटल मिलाकर कितने, 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है। मतलब लड़के और लड़कियों का इन चारों ऑप्शन में से सही अनुपात कौन सा नहीं है। तो सुनो बेटा, एक बात बताओ, टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, टोटल है 60, ठीक है। तो चलो कौन सा नहीं है, तो पहले मान कर चलो हमने चौथा ऑप्शन लेके चलो, तो 7 और 3 कितने हो रहा है बेटा, 10 हो रहा है। तो 10 ये कट जाएंगे 60 से, बिल्कुल कट सकते हैं, तो ये अनुपात हो सकता है, ठीक है। अगर हम तीसरा लेके चलते हैं, 3 और 4 कितना हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहा है, तो ये 4 कट सकते हैं किससे, मतलब 4 का भाग 60 में जा सकता है, जा सकता नहीं, चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या नहीं हो पाएगा। अब आप देखो 3 और 2 कितने हो गए बेटा, 5, तो 5 का यदि 60 में भाग, मतलब 5 का भाग 60 में दोगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहला ऑप्शन चेक करोगे तो 6 कितना हो रहा है बेटा, 7, तो 7 का भाग 60 में नहीं जाएगा। तो कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, 1:6 आपका अनुपात नहीं हो सकता। इन तीनों में से हो सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा है कौन सा सही अनुपात नहीं हो सकता। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन ये वाला, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या, दो संख्याएं m और n का जोड़ 84 है। देखो बेटा, अगर हम m और n को जोड़ें तो इनका जोड़ बेटा आ रहा है 84, कितना, 84, ठीक है। प्रश्न कह रहा है जबकि m ग्रेटर देन m, यानी m बड़ा है n से, और उनका अंतर किनका, m और n का, तो बड़ा कौन है, m, तो हमेशा हम बड़े में से क्या घटाते हैं, छोटा घटाते हैं। तो m और n का अंतर कितना है बेटा, 6। आपसे पूछा गया है बताओ सर उनके बीच का अनुपात क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, किसका, m और n का। यानी आपसे पूछा गया है कि सर आपको कुछ नहीं करना, m अनुपात n, इनका रेशियो ज्ञात करना। देखते हैं, ज्ञात कर लो, रेशियो ज्ञात करने में क्या है। देखो प्लस के n माइनस के n कैंसिल आउट हो गए, m और m 2m। अगर आप इन्हें जोड़ोगे 6 4 10, यानी होगा बेटा 90, ठीक है। 2 से डिलीट करोगे तो ये आ गया बाबू 45। तो m का जो मान है वो आपका हो जाएगा 45। यदि आपके m का मान 45 हो गया, रेशियो दोनों मिला के कितने बेटा, 84। तो अगर हम 45 84 में से 45 माइनस कर दोगे तो 14 में से 5 जाएंगे, 9 बचे, 7 में से 4 जाएंगे, कितने बचे बेटा, 3 बचे। तो यहां रख लो बेटा 39। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना तो ऑप्शन है नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, ना काट लो, 3 से काटो, 3 एकम 3। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे सर, 3 से डिलीट करोगे तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। यानी आप बोलोगे कि सर 15:13, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी फॉर डेंजर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। मैं आपको पूरा ऐसे ही पेपर तक मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र होके आप वीडियो को देखते रहें। ओके, मैं कुछ दिन में जल्दी ही लाइव भी आऊंगा, ठीक है। तो आपको लाइव का जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच ही जाएगा, ठीक है। तो लाइव जो है एक 2-2 घंटे की कम से कम रहेगी, मैराथन क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 हो तो सबसे छोटी संख्या क्या है। दो संख्याएं कितनी है, 14:25, ये दो संख्याएं और इनके बीच का अंतर 264 है। वैसे अंतर कितना है इनका, वैसे अंतर कितना है, आप 5 में से 4 घटाओगे 1, तो आप बोलोगे सर वैसे 11 का अंतर है। बोलो, आप कहोगे सर लोकल में रेशियो है तो 11 का अंतर हुआ है, लेकिन वैसे अंतर है कितने का, 264 का, 46 का। अब आप 11 की वैल्यू कितनी होगी, 246 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 से तो कटेंगे नहीं जी, तो आप बोलोगे अंतर कितने का, 264 है। चलो 246 नहीं है, 264 है, ठीक है, 264 है, 64।
तो 2 से डिलीट करो 11 से, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 चौके 44, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 24। हमसे पूछा गया है कि सर सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा 14। तो 1 जब 24 के बराबर है तो 14 किसके बराबर हो जाएगा, 14 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप 14 चौके 56 की 6, हंसलाई 5, 14 दूनी 28, 28 से 5 हो जाएंगे 8 5 13, 2 1 3, तो 33, तो 336, 336 बोले तो सी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, ज्यादा ये खास क्वेश्चन नहीं है, सेकंडों के क्वेश्चन है बेटा। अगर आपने सॉल्व करने बैठोगे ना एग्जाम में तो बेटा सेकंडों के क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 45 सेकंड मिलते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। उसमें आपको परिभाषा भी पढ़नी है, टिक भी लगाना है, सॉल्व भी करना है, ठीक है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस अति महत्वपूर्ण है। अगर आप सोचोगे देखने में तो लगेगा हाँ सर क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें बेटा आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएंगी। सरल क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यदि एस अनुपात यू अनुपात भी अनुपात डब्ल्यू 2 9 6 7 और एस यू वी डब्ल्यू 864 है, तब एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू का मान क्या होगा। चलो एस रेशियो यू वी और डब्ल्यू, इनका रेशियो है सर, इनका जो रेशियो है वो है 2 9 6 और 7, ये तो है। इनका योग दिया है सर 864। वैसे योग कितना है जोड़ लो बेटा, 9 6 15, 15 और 7 आपके हो गए सर 22, 22 और 2 कितने हो गए 24। इनका सर योग 24 है और वैसे योग कितना है बेटा आपका होगा सर 864। क्वेश्चन में दे रहे वैसे योग है सर आपका 864, तो एक किसके बराबर हो जाएंगे, एक किसके बराबर हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 864 वटे में 24, इसी के बराबर हो जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा गया है कि सर एस यू डब्ल्यू यानी एस यू और डब्ल्यू का मान क्या है, एस यू डब्ल्यू का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आप एस यू डब्ल्यू का मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो देखो बेटा 7 और 9 16, 16 और 2 कितने हो गए बेटा 18। तो यहां बेटा 18 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब इसे बेटा कैंसिल आउट कर लो, 6 चौके 24, 6 3 18, 4 से फिर काटो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिंके 24, 3 छक्के 18 की 8, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6। तो आप बोलोगे सर इनका जो है 648। कौन सा ऑप्शन है फिर, डी फॉर डेंजर। ओके, तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन बेटा बहुत पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम दे लो, क्योंकि इसमें बेटा टाइमिंग थोड़ा इशू रहता है, लेकिन टाइमिंग अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो टाइमिंग आपकी बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। 980 एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी के हिस्से का 3/4। देखो बेटा ए है, ए जो है बी के हिस्से का, किन के हिस्से का, बी के हिस्से का 3/4 है, तब जो आपस में क्या होंगे बेटा बराबर होंगे। 3/4 है, 7 है 7 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 7 है तो 7 कर लो, 3/7 है। अगर 3/7 बराबर ए बटा क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है, आप बोलोगे सर सही बात है। ओके, अब आगे प्रश्न कह रहा है कि सर क्या सी जो है, सी और ए है, सी है ना ए के हिस्से का 75% है, ए के हिस्से का 75% है। ए अगर 100 है तो 100 का 75% इन कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। यहां तक मामला आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसे डिलीट करो, 25 थी 75 और 25 100 के 100। ओके, एक बात बताओ, यहां भी ए है और बेटा यहां भी ए है, अब डबल वार कौन है, ए डबल वार है। तो ए को हमें यहाँ ए की वैल्यू बाबू 3 है और यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 4 है। तो मैंने आपको रेशियो में सिखाया था शुरुआत में फर्स्ट वीडियो में क्या, कि अगर B अनुपात A अनुपात C, देखो बेटा जो डबल वार आए ना उसे बीच में लिख लो,
ठीक है। तो बी अनुपात ए कितना 7:3, 7:3। अब बेटा ए अनुपात सी कितना, ए अनुपात सी 4:3, 4:3। अब बेटा इनकी जगह खाली है, लेकिन इनके पड़ोसी कौन है 3, तो यहां 3 लिखो। इनकी जगह यहां खाली है, इनके पड़ोसी कौन है 4, तो यहां 4 लिख लो। समझ गए ना। आप कहोगे सर हाँ, तो 7 चौके 28 रेशियो 4 3 12 हो जाएंगे और 3 त्रिक 9। अगर आप सोच रहे हो सर कट जाएंगे तो काट के देख लो, नहीं कट रहा तो छोड़ो, ठीक है। आप बोलोगे सर नहीं कटेंगे, क्यों? ये 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप इन्हें ऐड कर लो। तो ऐड करोगे ध्यान से समझना थोड़ा। तो आप बोलोगे सर 8 और 2 10, 10 और 9 19 की 9, ठीक है। 2 और 1 3, 1 हासिल की 4। सर योग हो गया इनका 49। तीनों को मिलके कितने रुपए हैं 49 रुपए हैं लोकल में। लेकिन क्वेश्चन कह रहे नहीं सर 49 नहीं है, तो 980 रुपए हैं। तो 49 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 980। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 980/49 यानी 49। मामला आप यहां तक समझ गए होगे। लेकिन आपसे पूछा गया है कि सर आप सर सी का हिस्सा क्या होगा। तो आप देख रहे हो सी का हिस्सा कितना है बाबू 9 है। तो यहां कितने का मल्टीप्लाई कर दो, आप बोलोगे सर 9 का। अगर ए का पूछते तो 12 का मल्टीप्लाई करते, बी का पूछते तो 18 का मल्टीप्लाई करते। ओके, अब इसे काट लो। 49 दूनी कितने होते हैं 98, एक जो जीरो है ही, 9 दूनी 18। आप बोलोगे सर 180 जो है 180 रुपए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका भी पूछे या अंतर पूछे, ए बी का अंतर पूछे या ए सी का अंतर पूछे, जो भी पूछे हम आसानी से जवाब को दे पाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है लगभग। कुछ पैसे ए बी सी डी में 5 क्या है ए, क्या है बेटा ए बी और सी में बांटना है, ठीक है। तो ए अनुपात बी और सी डी 4 लोग हैं, इनमें बांटना है। तो किस अनुपात में बांटना 5 2 4 3, 5 2 4 और 3 इस अनुपात में बांटा गया है। क्वेश्चन कह रहा हूं कि यदि ए डी से 1000 रुपए अधिक प्राप्त करता है तो सी का हिस्सा क्या है। ए डी से 1000 रुपए ज्यादा प्राप्त कर रहा हो, कौन ए? तो एक बात बताओ सर, ए को प्राप्त हो रहे रुपए कितने 5, डी को कितने प्राप्त हो रहा है बेटा 3, तो कितने ज्यादा प्राप्त कर रहा हो ये? आप बोलोगे सर 2। क्वेश्चन कर नहीं सर 2 नहीं है, कितने हैं 1000 रुपए हैं। तो 2 की जो वैल्यू है वो 1000 के बराबर होगी कि नहीं होगी, बोलो हाँ है ना। तो 1 की वैल्यू 500 के बराबर होगी। अब आपसे पूछा क्या गया है, अब आपसे पूछा गया है कि सी का हिस्सा कितना है। तो सी का हिस्सा कितना है बाबू 4, तो 4 का यहां मल्टीप्लाई कर दो। आप बोलोगे 5 चौको 20 और सर ये 00। तो आप बोलोगे सर 2000 का रुपए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर, तो बंदी हो गया 2000 रुपए, ठीक है 2000 का नोट। चलो ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इससे पहले मैं जो क्वेश्चन करा के गया था ये देखो मैं आपको बताऊं, ये वाला ये क्वेश्चन और बाबू ये वाला क्वेश्चन ये लगभग सेम है, खाली संख्या अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है, ठीक है। लेकिन अपन सॉल्व करके चलेंगे। क्या 39,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है। मतलब अगर मैं ए के हिस्से का 1/3 करूं तो बाबू ये बी के हिस्से के बराबर हो जाएगा। अगर मैं 1/3 की वैल्यू निकालूं तो बी अपॉन का हो जाएगा बेटा ए, बी अपॉन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन करो बी का हिस्सा सी से 20% ज्यादा है, बी और सी, बी का हिस्सा है ना सी से 20 ज्यादा है। अगर सी 100 है तो ये 20% ज्यादा है, तो 100 पे 20 बढ़े तो ये कितने हो जाएंगे बाबू 120 हो जाएंगे। अगर आप इसे डिलीट करोगे 0 से 0 चले गए, 2 पंच 10 और 2 6 12 यानी 6:5, ठीक है। अब इसमें डबल कौन है सर, डबल है इसमें बी, निकाल लो बेटा।
ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी कितना 3:1, बी अनुपात सी कितना सर 6:5। ये जगह खाली, इनके पड़ोसी है कौन है, पड़ोसी पड़ोसी को सहारा देता है। इनके पड़ोसी कौन है 6, 6 3 18, 6 एकम 6, 5 एकम 5। यानी अगर ए का हिस्सा 18 रुपए है तो बी का हिस्सा 6 रुपए है और सी का हिस्सा कितना है बेटा 5 रुपए है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल रुपये है 39,000। तो आपसे पूछा गया है कि सर ए का हिस्सा क्या था, टोटल जोड़ लो। अगर आप 18 और 6 जोड़ोगे 24, और 24 और 5, 18 और 6 कितने हो गए 24, और 24 और 5 29 हो जाएंगे। अब सर ये तो 29 हो गए, ठीक है, और वैसे कितना है सर 39,000। अब यहां बेटा फंस गए क्या कि सर एक की वैल्यू हो जाएगी सर 39,000 और अपॉन में कितने बेटा 29। हमसे पूछा गया सी का हिस्सा, सी का हिस्सा 5 है। अब यहाँ 39 है, यहाँ 29 है, कटेंगे ही नहीं। बोलो, तो आपको अगर आप काट के देखना चाहो तो बेटा 5,000 अगर 39 से कट जाता तो 5,000 ऑप्शन में ही नहीं है। अगर मान के चलो ए का हिस्सा पूछ रहे हैं तो ए कितने हैं बेटा 18 है, तो भी नहीं कटेगा। अगर ये ए का हिस्सा पूछ रहा है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्या है बेटा झोल है। कैसे झोल है सर, क्योंकि ए का हिस्सा पूछ रहा है तो ए का हिस्सा कितना है बेटा 18 है, तो ए का हिस्सा 18 है तो यहाँ 18 का मल्टीप्लाई करो, 18 से भी 29 नहीं कटेंगे। तो इसका मतलब ये है 18 दूनी, अगर बेटा जी 29 होते ना तो बेटा अप्रोक्स में तो नहीं आएगा। मान के चलो इसे हम 30 मान लें थोड़ी देर के लिए। अगर बेटा जी 39,000 है और अगर हम थोड़ी देर के लिए 30 मान लें, मान लो 0 से 0 कट गए, 3 एकम 3, 3 3 का 9, डबल 0, तो ये आ गया बाबू आपके 1300, और 1300 को मल्टीप्लाई 18 में करें तो डबल 0, 18 3 54 की 4, 4 भी ऑप्शन में नहीं है, तो 18 एकम 18, 18 5 हो जाएंगे बाबू आपके 23। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को मैं और देख लेता हूं, कहीं मिस तो नहीं कर गए। ठीक है, हो सकता अपन जल्दी में कहीं कोई एक संख्या मिस कर गए हूं। ठीक है, देखते हैं। ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है, ओके, और बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है, सी से 20% ज्यादा है, तो सी 100 है तो 20% ज्यादा 120 हो जाएगा। 0 0 2 5 10, 2 6 के 12, बिल्कुल सही है। अब बेटा बी यहाँ डबल बार है तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी कितना बेटा 3:1। ठीक है बेटा, ठीक है, और बेटा बी अनुपात सी 6:5, सी के बगल से 1, इसके बगल से 6, 6 3 18, 6 एकम 6, 5 एकम 5। ठीक है, आपको तो सर बिल्कुल। तो अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो 18 और 6 हो गए आपके बेटा 24, 24 और 5 29, और वैसे 29 की वैल्यू हो गई 39,000। चलो वैसे काट के देख लो 29 से ही, तो भी बेटा नहीं आएगा क्योंकि हमें आंसर अलग अलग दिया है। ठीक है, तो अगर हम 29 यहाँ आ रहे हैं तो एक काम करो, यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है इरेज कर लो। क्या इरेज करोगे सर, क्या इरेज करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो 29 है 39 है, बेटा 29 कर लो। ठीक है, 29,000 करके देख लो। ठीक है, ये वैल्यू हटाओ, तो 29 की वैल्यू हो जाएगी सर 29,000, एक की वैल्यू हो जाएगी 1000, तो आपकी एक ही पूछी ना 18, तो आप कहोगे सर 18,000 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बी का पूछेंगे तो 6,000 हो जाएगा। ठीक है, सी का पूछेंगे तो आपका कितना हो जाएगा सर 5,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। ओके, बात करना कौन है। ओके ओके, अब बात यहां तक समझ गए हो गई। ठीक है बेटा, यहां पर कुछ डाटा में गड़बड़ है तो देखते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बेटा आपके हो गए क्या क्लोज। तो बेटा मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन और लेके आऊंगा। अगर आपको वीडियो में जरा सी परेशानी आई हो तो आप में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, मैं जल्दी ही लाइव आने वाला हूं और सारे के सारे टॉपिक आपको मैं यूट्यूब पर कराऊंगा। ओके, बस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। क्यों, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।